गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत टॉपिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात पूर्ण सहभागी अवलोकन के क्या लाभ और क्या उसके लिमिटेशंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूर्ण पार्टिसिपेशन क्या होता है, फुल पार्टिसिपेशन क्या, उसके बारे में चर्चा किए थे। तो इसके हमें कुछ क्या मेरिट्स हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन में या रिसर्च में या सर्वे में कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के, तो इसके जो कई मेरिट्स हैं। पहला मेरिट्स इसके अंतर्गत आता है वो है डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण। सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे में सहभागी अवलोकन ही एक ऐसी विधि है, मेथड्स है, जिसमें अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों, गतिविधियों आदि का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। अवलोकनकर्ता समुदाय या समूह का सदस्य बनकर, एक्टिव मेंबर बनकर उनके क्रियाकलापों, व्यवहारों, सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्कृति, कल्चर, धर्म, रिलीजन, उत्सव, फेस्टिवल्स, समस्याओं आदि का अध्ययन करता है और उनमें पार्टिसिपेट भी करता है एक सदस्य के रूप में। इसलिए सामग्री का संकलन प्राथमिक स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। ये सामग्री अधिक सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय होती है। तो ये पहला हमें मेरिट हुआ इसका फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। दूसरा इसकी मेरिट है या विशेषता है वो है इजी स्टडी अर्थात सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अपेक्षाकृत अधिक सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर या अवलोकनकर्ता अपने अवलोकित समूह से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है। स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाने से अवलोकन कार्य सरलता से हो जाता है। स्वयं सदस्य का बन जाने से अवलोकन कार्य, क्योंकि स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाने से अवलोकन कार्य सरलता से हो जाता है। किसी व्यक्ति को इस पर ये संदेह भी नहीं होता है कि वह वास्तव में निरीक्षक भी है या रिसर्चर भी है। तीसरा, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचुरल बिहेवियर। अध्ययनकर्ता अपने समूह का अभिन्न साथी बन जाता है, अतः उस समूह की गतिविधियों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन कर लेता है। इसके विपरीत यदि किसी समूह को ये पता लग जाए कि उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा है तो उनके व्यवहार कृत्रिम हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये विधि स्वाभाविक व्यवहारों को ही देखती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जहोदा एवं कुक ने कहा है कि सामुदायिक जीवन में सहभागिता वास्तव में अवलोकनकर्ता की स्थिति में स्वाभाविकता की वृद्धि करती है। नेक्स्ट इसकी मेरिट है वो है माइन्यूट स्टडी अर्थात सूक्ष्म अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के अत्यधिक संपर्क में रहता है। इस कारण वह संबंधित समूह के व्यवहारों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर सकता है। वह उस समूह के जीवन में अंतरंग रूप से संबंधित रहता है, अतः सभी पक्षों को गहराई से देख सकता है। अन्य विधियों जैसे प्रश्नावली, क्वेश्चनर, अनुसूची, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि विषयों से सूक्ष्म अध्ययन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचनाएं। सहभागी अवलोकन फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता की उपस्थिति उससे समूह के विभिन्न व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों, उत्सवों, संस्कृति, धर्म आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। किसी समाज में ये परंपरा है, ऐसा क्यों है आदि प्रश्न बाहरी दृष्टि के लिए अनुत्तरित हो जा सकते हैं, किंतु सहभागी अवलोकनकर्ता को जीवन की विभिन्न घटनाओं व तथ्यों को देखने का अवसर प्राप्त होने के कारण उसके लिए इन सभी का ज्ञान विस्तार से सही रूप से हो सकता है। इस कारण
जहोदा और कुक का विचार है कि सक्रिय सहभागिता उन सूचनाओं के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर रिलायबिलिटी अर्थात अधिक विश्वसनीयता। इस विधि से संग्रहित सूचनाएं अधिक सही व विश्वसनीय होती है क्योंकि इन सूचनाओं के संकलन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भागीदारी होती है तथा संदेह की स्थिति उपस्थित होने पर इसका पुनः निरीक्षण या परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए इस विधि में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी अन्य विधियों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स स्किलनेस अर्थात कुशलता में विकास। जब अवलोकनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में एक लंबे समय तक पूर्ण सहभागी बनकर समूह या समुदाय में रहता है, उसकी सामाजिक गतिविधियों, क्रियाओं और व्यवहारों में भाग लेता है, तो इससे अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान एवं अनुभव हो जाता है। उसमें प्रत्येक परिस्थिति को देखने, समझने और अवलोकन करने की कुशलता में विकास हो जाता है। वह समस्या का गहराई से अध्ययन करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडीज इमोशनल सिचुएशंस अर्थात संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन। अनेक सामाजिक समस्याएं संवेगात्मक परिस्थितियों से संबंधित होती है जिनका अध्ययन अवलोकन विधि से सरलता से और सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा रिसर्चर शोधकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकता है। वह भावात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों को एकत्र करने की स्थिति में होता है। अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन के द्वारा कम समय में इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक सामग्री को एकत्र कर सकता है। ऐसा करना अन्य तथ्य संकलन की विधियों एवं उपकरणों द्वारा संभव नहीं है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि सहभागी अवलोकन विधि के अनेकानेक लाभ एवं गुण हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने पूर्ण सहभागी अवलोकन के अनेक गुण और लाभ का वर्णन किया है, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी कुछ सीमाएं और लिमिटेशंस के बारे में भी कहा है, जिनके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो इसके जो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस हैं ऑफ डीमेरिट्स और या लिमिटेशंस ऑफ फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के सहभागी अवलोकन में अनेक गुण हैं, किंतु हर स्थिति में वह हर अध्ययन में सहभागिता उपयुक्त भी नहीं रहती है। अनेक बार अवलोकनकर्ता को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, अतः सहभागी अवलोकन पूर्णतया दोष मुक्त नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं या इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे पहला, फुल पार्टिसिपेशन इम्पॉसिबल अर्थात पूर्ण सहभागिता असंभव। सहभागी अवलोकन की ये विशेषता मानी जाती है कि इसमें अवलोकनकर्ता समूह के साथ रहता है, अतः उसकी प्रत्येक गतिविधि का पूरा अवलोकन हो जाता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संभव प्रतीत नहीं होता कि एक अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागिता के साथ तथ्यों का अवलोकन करे, क्योंकि हर समय वह संपूर्ण तथ्यों पर निगरानी नहीं रख सकता। इस कारण यह विधि अव्यवहारिक मानी जाती है। वसु के अनुसार एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन के लिए किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वास्तविक रूप से भाग लेने का तो प्रश्न ही नहीं है और रोमांचकारी तरीके से भाग लेना स्थिति को पूर्णतया मुश्किल बना देता है। किसी भी जनजाति के अध्ययनकर्ता के लिए ये कल्पना करना कि आदिवासियों में जाकर स्वयं भी आदिवासियों बन जाए बड़ी भूल है, धोखा है। अतः पूर्ण सहभागिता असंभव होती है, ऐसे कुछ सोशल साइंटिस्ट का विचार है। समूह दूसरा इसका है वो है चेंज इन ग्रुप बिहेवियर। चेंज इन ग्रुप बिहेवियर अर्थात समूह के व्यवहार में परिवर्तन। अवलोकनकर्ता इस विधि में समूह या समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। कभी कभी वह समूह में महत्वपूर्ण प्राप्त कर लेता है, जैसे सहकारी समिति का अध्यक्ष, पंचायत में पंच या सरपंच का पद ग्रहण करके संबंधित पद की भूमिका को करने में वह समूह के व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि को प्रभावित करता है। इससे अध्ययन समूह के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सहभागी अवलोकन में ऐसा प्रभाव एवं वास्तविकता में परिवर्तन वाले की संभावना होने के कारण ये विधि दोषपूर्ण बन जाती है। इस सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है द नैरो फील्ड ऑफ कलेक्शन, सूचना संकलन का संकीर्ण क्षेत्र अर्थात द नैरो फील्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इस विधि
का प्रयोग करने में अधिक समय तथा धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहभागिता के लिए घनिष्ठता बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इस कारण प्रत्येक प्रकार के अध्ययन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदायों का अब तक भी विस्तृत एवं गहन अध्ययन संभव नहीं हो सका। इस निरीक्षण के अंतर्गत सूचना प्राप्ति का क्षेत्र इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे ही घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं जिनसे वह अधिकांश सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। शेष सदस्यों की भूमिका तो नगण्य होती है, अतः सही सूचना कम ही मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल इन्फ्लुएंस, अर्थात व्यक्तिगत प्रभाव। जब अध्ययनकर्ता को समूह के व्यक्ति विशेष स्थान प्रदान करते हैं तो इससे उनके स्वाभाविक व्यवहार में अंतर आ जाता है तथा अवलोकनकर्ता का व्यक्तित्व अवलोकन को प्रभावित करता है। अर्थात समूह के व्यक्ति अवलोकनकर्ता को सर्वस्व समझ लेते हैं, उसे भय करने लगते हैं, अपनी सही बात को उसके समक्ष रखने में भय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अर्थात वस्तुनिष्ठता का अभाव। जब अध्ययनकर्ता रिसर्चर समूह के प्रति घनिष्ठता व सहानुभूति विकसित करने लग जाता है तो उसका अवलोकित सदस्यों के प्रति झुकाव पक्षतापूर्ण हो जाता है। वह अनेक दोषों को छुपा लेता है तथा उनकी इच्छाओं पर प्रकाश डालता है। गुड एवं हॉर्ट ने कहा है कि जितना अधिक वह भावात्मक रूप से वह सहभागी बनता है उतनी ही उसकी वस्तुनिष्ठता, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, नष्ट हो जाती है। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुड एवं हॉर्ट ने मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्डिनरी फैक्ट्स, अर्थात साधारण तथ्यों की अवहेलना। कुछ सामान्य तथ्य जो एक अपरिचित व्यक्ति की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें सहभागी अवलोकनकर्ता सामान्य बातें जानकर छोड़ देता है। इस कारण अनेक ऐसे तथ्यों की अवहेलना हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग, अर्थात आलेखन की समस्या। जब रिसर्चर या अध्ययनकर्ता किसी घटना में स्वयं भागीदार होता है, हर समय सम्मिलित रहता है, तो ये घटना की वास्तविकता को लिखना उसके लिए कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। सहभागी अवलोकन विधि समय, धन और श्रम के अनुसार अत्यधिक खर्चीले हैं। इस विधि में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बनकर बहुत समय लगाकर सामग्री एकत्र करता है। जितने समय तक शोधकर्ता समूह में रहता है उसका खर्चा बहुत बढ़ता है तथा अध्ययन की गति बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। सहभागी अवलोकन में अधिक वैज्ञानिकों एवं अनेक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों पक्षों के कारण ये अन्य विधियों में सबसे अधिक खर्चीली है। तो लेकिन फिर भी सहभागी फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पूर्ण सहभागी अवलोकन एक ऐसा मेथड्स है समाज विज्ञान में जो हमको एक साइंटिफिक स्टडी करने में मदद करता है। हर चीज़ के, हर वस्तु के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, टेक्निक्स है सोशल स्टडी में, सामाजिक अनुसंधान करने में। थैंक यू।